Hello, good evening, everyone. I am Abhishek, and I welcome you again in this channel. And definitely, I you are doing well. So am I. तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया था कि हॉट स्प्रिंग्स पे वीडियो लाने एंड उसका शॉर्टकट्स ये सब बनाने। सो आज से एक सीरीज चालू होगा कि लगभग सारे मैंने जितने भी झारखंड के जो भी प्राकृतिक स्थल हो गए, डैम्स हो गए, जो भी हो गए, वो उनके बारे में मैं बनाऊंगा सारा वीडियो। और ये यहाँ के क्या, आज ही एक लड़के का मैसेज आया था तो उसने बोला कि मतलब क्या है जो भी है कि लगभग यहाँ के लोग को क्या है मेंटालिटी कि जब फॉर्म का डेट रिलीज होगा तब से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, लेकिन उन लोग को नहीं पता कि उनके जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो करीब करीब 5 से 6 साल से लगे हुए हैं उनका तैयारी करने में, लेकिन उनको अभी ये बात नहीं समझ में आती। ऐसे ही गवर्नमेंट की कोई अनसर्टेनिटी रहती है नहीं, 5 साल में एक बार उन लोग का एग्ज़ाम लेने का होता है। तो पता नहीं कब समझेंगे, लेकिन जो भी है जो लगे हुए 1-2 साल से उनका इस वही उन्हीं लोग का ही सिलेक्शन होता है। जो बाकी जो नोटिफिकेशन करीब करीब 4 लाख लोग ने फॉर्म भरा है उसमें से आपको देखने को मिल जाएगा मोस्टली 10,000 के बीच आपके कंपटीशन है। बाकी 4,000 4 लाख में से कितने तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाएंगे, कितने वो बस टाइम पास ही होते हैं। मेन कंपटीशन 10,000 के बीच ही होता है ऑलमोस्ट। उसमें भी देखा जाए तो वही 10,000 का आप अप्रॉक्स लेके चल सकते हो। तो वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हॉट स्प्रिंग देखिए क्या रहता है, ये देखिए ये सूरज कुंड का सब ये जलाशय है, सूरज कुंड का गर्म स्थल। ठीक है, हॉट स्प्रिंग क्या है कि जो जियोथर्मल ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के यहाँ पे मान लीजिए कि होल है, यहाँ पे कहीं से पानी है, पानी तो नीचे तक रहता है, तो अर्थ के नीचे जो मेंटल रहता है उसमें क्या होता है कि आपको मोल्टेन लावा रहता है, तो वहाँ से जियोथर्मल एनर्जी निकलता है। तो उसी के कारण यहाँ जो पानी रहता है, ये पानी इसको क्या होता है ना कि पानी सिप होकर ये इधर एक्वाफायर जिसको बोलते हैं, नेचुरल एक्वाफायर, जहाँ पे हम लोग का पीने का पानी रहता है तो एक्वाफायर में जमा रहता है। लेकिन बगल में ज़्यादा हीट के कारण ये थोड़ा जहाँ पे थोड़ा ऊपर लेवल में लावा रहता है, मोल्टेन लावा, उस हीट के कारण इस एरिया का पानी गर्म हो जाता है। तो पानी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर बॉइलिंग पे करीब करीब आपका 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। और झारखंड में जो भारत का सबसे गर्म जल कुंड जिसको बोला जाता है हॉट स्प्रिंग, वो आपको सूरज कुंड में देखने को मिलेगा। इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट लगभग 88.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये सूरज कुंड सबसे बड़ा है, तो ये आप देख सकते हैं सूरज कुंड का पिक है। एंड दिस इज हॉट स्प्रिंग एंड आर हीटेड बाय जियोथर्मल हीट ऑफ द अर्थ इंटीरियर इन वोल्केनिक एरियाज, वाटर कम इनटू कैंट। और ये फिर ये इसको गीज़र भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, क्योंकि मान लीजिए कि तो 88 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल रहेगा, अगर हीट इससे ज़्यादा हुआ तो पानी क्या होगा कि इवोपरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो वही इवोपरेशन के कारण वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया को गीज़र का टर्म यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि झारखंड में हॉट स्प्रिंग कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो मेनली जो झारखंड का मैप है आप देख सकते हैं, ये झारखंड का मैप है। तो मेनली आपको ये जो मयूराक्षी नदी देखने को मिलेगा, इसी में आप बहुत सारे आपको हॉट स्प्रिंग इसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल जाएंगे। तो और देखिए बात करते हैं कि ये दो जो नीचे इधर हो गया, इस रीजन में एक भी हॉट स्प्रिंग आपको नहीं मिलेगा। और इसको भी बीच से ये इधर चतरा के इधर से आपको काट देते हैं, इधर डाल्टन पलामू में एक आपको मिलने देखने को मिल जाएगा। लेकिन इधर इस वाले पोर्शन पे आपको देखिए जो भी यहाँ मयूराक्षी नदी, ये जो पर्टिकुलर एरिया हो गया यहाँ से चतरा से, बस यही रीजन में आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिल जाएंगे। ना ही इस आधे को तो ऐसे ही हटा दीजिए, आधा पे है ही नहीं, और इधर भी आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। जो भी हुआ आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाले रीजन में आपको जितने भी हॉट स्प्रिंग्स है वो इधर देखने को मिल जाएंगे। तो ये फैक्ट है। तो सिंपल सा ऑप्शन में आप एलिमिनेट कर दीजिए। मान लीजिए कि कोई पूछ दिया कि क्वेश्चन में सूर्य कुंड जल कुंड कहाँ है, सूर्य कुंड हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है, तो ऑप्शन में अगर हुआ सिमडेगा, चाईबासा, सरायकेला और ये आपका हो गया हजारीबाग। तो आपको हजारीबाग सिंपल सा चूज़ कर लेना है, तो ये आपको मैप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप मोस्टली ये जो नदी है मयूराक्षी, इसी रीजन में सबसे ज़्यादा, इसी नदी के बेसिन पे आपको सबसे ज़्यादा हॉट स्प्रिंग देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कि हॉट स्प्रिंग कौन कौन से है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो इसमें झारखंड में करीब करीब 20 हॉट स्प्रिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये मेनली जितने भी है नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ये पे आपको देखने, और सबसे ज़्यादा आपको जो मयूराक्षी नदी बेसिन के मिलेगा जो कि पाकुड़ से दुमका वाले रूट में, ये देखिए ये आपको हो गया वेयर इज़ पाकुड़, और ये दुमका वाले रूट में भी आपको बहुत सारे मिल जाएगा। तो यहाँ हो गया पाकुड़ और दुमका, तो इस वाले रूट पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसी रूट पे, और ये मयूराक्षी बेसिन के रूट में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाँ, उसी
एरिया में लोता रिवर है, जहाँ पे इकलौता झारखंड का ऐसा रिवर है जहाँ पे आप वोट सेल कर सकते हो, क्योंकि झारखंड एक पठारी एरिया है, बट आपको उस पर्टिकुलर फील्ड एरिया उधर है नदी का, तो वहाँ से एक लाइन से बहुत लंबा प्लेन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी तो इधर पेनिनसुलर रिवर है जो सिर्फ बारिश के दिन में ही सारे नदी में पानी आता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो देखिए ये तिरकुट हिल से जो निकलती है मोर नदी। पहले ये तिरकुट हिल्स जो देवघर में, यहाँ पे तिरकुट हिल में देवघर से मोर नदी निकलती है, ठीक है, और ये आके यहाँ पे मिल जाती है। पहले ये मोर नदी निकलती है, लेकिन बाद में जाके ये भुरभुरी नदी से जाकर मिल जाती है। तो मोर और भुरभुरी जब मिलते हैं, पहले इसको मोर बोला जाता है, और मोर और भुर इसके बहुत सारे नाम है, मयूराक्षी हो गया, मोर नदी हो गया, लेकिन मोर और भुरभुरी जब मिलते हैं तो वो उस नदी को मयूराक्षी का टर्म दिया गया है। और इसे वेस्ट बंगाल में मोरखी बोला जाता है, ठीक है। तो मोरखी क्यों बोला जाता है कि वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो छ बोलते हैं, छ को ख बोलते हैं, तो मोरखी, ठीक है। सब चीज़ में ख उन लोग का जो भी है, उन लोग का बहुत सारा टर्म वो उसमें नहीं है। तो यहाँ पे सारे हॉट स्प्रिंग की बात कर लेते हैं, ये इसका ट्रिक भी बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको मेनली दुमका में इतने सारे देखने को मिल जाएंगे। तो दुमका में आप दुमका से कैसे याद, भूमका धूमका काफ़ी को रिलेटेड है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। बाकी लगभग 5 जो है आपको देखने को मिल जाएंगे सिर्फ पानी के नाम पे इनका। देखिए जैसे कि वाटर से रिलेटेड, झरिया पानी, बड़ा झरना, इसमें भी पानी हो गया, सुसुम पानी, इसमें भी पानी हो गया, ठीक है। और रानी बहल, तो रानी से पानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये भुरभुरी नदी के किनारे है दुमका में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हॉट स्प्रिंग आपको दुमका में देखने को मिल जाएगा। तो ये रानी बहल वाला एरिया हो गया। ये ततलोई भी जो भी है, ततलोई मतलब कि ततलोई एक ततलोई है और एक तेतुलिया है, ठीक है, लेकिन तेतुलिया आपको धनबाद में याद करना पड़ेगा, और ततलोई जो कि है दुमका में, तो ये आपको याद करने पड़ेगा। ये भी ताता पानी, ये भी वहीं पे, और नूनबिल जो मयूराक्षी नदी के किनारे, ये भी दुमका में। तो पानी साहब का इतना याद हो गया। इसका ट्रिक ये है, देखिए यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है। दुमका की तोतली रानी जो थी, दुमका में तोतली रानी, वो भूमिका तपते धूप में बिल भर के आई और झरिया में 12 बार नहाया, ठीक है। तो ये 12 से हो गया 12 झरना, ठीक है। और तोतली से हो गया, दुमका में तोतली रानी, यहाँ पे हो गया तेतुलिया, ठीक है। ततलोई, सॉरी, तेतुलिया धनबाद में है, ततलोई आपका दुमका में है। और रानी से रानी बल हो गया, और ये भूमिका से भूमका हो गया, ठीक है। भूमका है, सॉरी, भूमका तपते धूप में बिल भर के, मतलब ये दुमका की जो तोतली रानी थी वो भूमका, उसका नाम था भूमका, और वो तपते धूप में बिजली बिल भर के आई और झरना में जाके पानी में 12 बार नहाया। तो बिल भर के तोतली रानी जिसका नाम भूमका था वो वापस आई और 12 बार झरना में नहराया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पाकुड़ पे, ठीक है। तो एक सेकेंड प्लीज़। तो हियर इज पाकुड़। पाकुड़ में कौन सा है, शिवपुर सोता, बारामसिया और लडुलादा, जो बोड़ो नदी के किनारे है, जो बोड़ो नदी जाकर वापस यहीं आपको मयूराक्षी में मिल जाती है। तो पाकुड़ का भी ट्रिक है। पाकुड़ में शिव का बेटा लाडला 12 मास होता है, ठीक है। तो शिव जो पाकुड़ वाले एरिया में शिव है, उसका बेटा जो है वो लाडला, वो 12 मास सोता है, मतलब कि 12 मंथ साल में वो सोता है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि देखिए पाकुड़ में शिवपुर हो गया, और बारामसिया हो गया, और ये लाडला। तो पाकुड़ में शिव का बेटा जो 12 मास सोता है, तो शिव का बेटा कौन है, लाडला, जो 12 मास सोता है। तो ये इससे आप ट्रिक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका नोट्स भी है, तो आप आई कैन गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन डाउनलोड दैट नोट्स टू एज वेल। नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो 2 हो गया। नेक्स्ट है कि धनबाद पे चलिए। धनबाद पे कितने सारे, धनबाद पे ज़्यादा है नहीं, तो ये धनबाद में चरक खुर्द, और ये तो हो गया चरक खुर्द और तेतुलिया। तेतुलिया याद कीजिए, और एक ततलोई जो है दुमका में। तेतुलिया यहाँ आपको धनबाद में मिल जाएगा, और ततलोई जो है वो दुमका में। तो इसमें है धनबाद में खुदाई के बाद तेल और सुसुम पानी निकला, ठीक है। तो सुसुम पानी भी धनबाद में, सॉरी यहाँ पे, ये एक सेकेंड प्लीज़। तो सॉरी मैंने ये गलती कर दिया था। तो यहाँ पे धनबाद में आपको चरक खुद्र और ताता पानी, सॉरी, तेतुलिया, आपको चरक खुद्र और तेतुलिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, सो सॉरी, इफ़ यू कैन बियर विद दैट। तो आपको ये धनबाद वाला पोर्शन हो गया। तो धनबाद, और अब आते हैं हजारीबाग के, जिसमें सबसे ज़्यादा गर्म जो जलकुंड है वो हजारीबाग में है, ठीक है। तो हजारीबाग, वेयर इज़ हजारीबाग, तो हियर इज़ द, यहाँ मैप पे आप देख सकते हैं ये हजारीबाग है, बगल में चतरा आपको, जिसमें यहाँ से भी मयूराक्षी नदी निकलती है। तो हजारीबाग का ये ट्रिक है कि आप देख सकते हैं कि
टाइगर बार बार अपने कौवे के साथ सूर्य कुंड गया, ठीक है। तो टाइगर हर बार कौवे के साथ सूर्य कुंड गया, तो टाइगर से हो गया टाइगर, जो टाइगर है, ठीक है, हर बार कौवे के साथ सूर्य कुंड गया। तो यहाँ पे आपका हजारीबाग में हो गया सूरज कुंड। कावा से कौवे याद कर सकते हैं, और टाइगर, और ये हर हर बार से हर हद याद कर सकते हैं। और एक और है कि यहाँ पे देखिए कि हजारी बाग, तो बाग में क्या होता है, बाग में जनरली आपको पशु पक्षी यही सब देखने को मिल जाएंगे। तो बाग से आप याद कर सकते हैं कि बाग में सूरज कुंड है एक, ठीक है। कौवा टाइगर, कावा से टाइगर, ये दोनों काफ़ी रेलिवेंट है, क्योंकि दोनों कौवा और टाइगर कहाँ रहेंगे, बाग में रहेंगे। और ये सूर्य कुंड बहुत उसमें सबसे गर्म पानी है, तो वो बहुत गर्म है, इसलिए हद हद बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि टाइगर बार बार हर बार कौवे के साथ सूर्य कुंड गया, सूर्य कुंड में टाइगर हजारीबाग वहीं गया, ठीक है। तो बाघ से इतना याद कर लीजिएगा, बाघ में तो टाइगर, तो उतना तो बाघ और टाइगर तो याद हो ही जाएगा, और हरहद और कावा ये आपको याद हो जाएगा। और एक और चीज़ है कि चतरा के दुआरी पर ताला लगा हुआ है, ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। तो इसमें क्या हम देख सकते हैं, दुआरी जिसको गेट ऑफ छोटा नागपुर का द्वार भी बोला जाता है, तो दुआरी चतरा को छोटा नागपुर का द्वार बोला जाता है। तो चतरा आप मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चतरा देखने को मिल जाएगा। चतरा यहीं से छोटा नागपुर प्लेटियो, इस वाले पर्टिकुलर रीजन पे पूरा छोटा नागपुर प्लेटियो है, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर का द्वार भी बोला जाता है चतरा को। तो चतरा में कौन कौन से हॉट स्प्रिंग्स है ये भी हम देख लेते हैं। तो चतरा में आपको बस दुआरी, ठीक है, और बाकी कौन सा बच गया आपका, सारा आई थिंक हो ही गया, ठीक है। तो चतरा के दुआरी पर ताला लगा हुआ है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। ताला धनबाद का हो गया आपका ततलो, सॉरी तेतुलिया, तो उससे याद कर सकते हैं ताला। तो ये काफ़ी ट्रिक्स थे, ठीक है। और एक और चीज़ है कि जो यहाँ पे सूर्य कुंड है, वहाँ पे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग है, जिसमें बहुत सारे भगवान के नाम पे है, जैसे कि राम कुंड, सीता कुंड, भीम कुंड। और ये इंडिया का सबसे हॉटेस्ट गर्म कुंड में से एक है, जो कि है सूरज कुंड, ठीक है। तो ये आप भगवान के बहुत सारे वहाँ पे भी हैं। और यहाँ पे जो सूर्य कुंड जो मेला है, ये हैंडीक्राफ्ट्स का इंडिया का सबसे बड़ा, जो कि फरीदाबाद दिल्ली के बगल में यहाँ पे सूरज कुंड नाम का मेला लगता है, सबसे बड़ा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर ये नूनबिल जो है, ये नून बुद्धि देवी, जिस पे यहाँ पे नमक और बतासा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो नूनबिल कहाँ पे है आपको देखने को मिल जाएगा, नूनबिल है आपका आई गेस, तो नूनबिल जो है दुमका में मयूराक्षी नदी के किनारे जो हॉट स्प्रिंग है, तो ये